क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना एक सवाल रोज हमारे सामने आता है। देखने में बहुत सादा लगता है लेकिन है नहीं। सवाल ये है कि क्या इस दांत को बचाया जाए या निकाल दिया जाए। अच्छा, आज हम एक ऐसे टूल को समझेंगे जो इसी मुश्किल फैसले को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यही वो फैसला है जो एक दांत की किस्मत तय करता है। इसे बहाल करें या निकाल दें, ये सिर्फ कोई क्लिनिकल सवाल नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा असर मरीज की सेहत, उसके वक्त और पैसों पर भी पड़ता है। और सच पूछें तो यही वो जगह है जहां अक्सर कन्फ्यूजन पैदा होती है। देखिए, ये फैसला इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसका जवाब सिर्फ दांत की हालत पर मुनहसिर नहीं है। हमें 3 चीज़ों को एक साथ देखना पड़ता है। पहली तो ये कि दांत खुद कितना काबिले बहाल है। दूसरी ये कि मरीज की मजमूई सेहत और आदत कैसी हैं। और तीसरी ये कि क्या हमारे पास उसे ठीक करने की महारत और वसाइल मौजूद भी हैं या नहीं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए डेंटल प्रैक्टिकलिटी इंडेक्स या डीपीआई बनाया गया है। ये कोई पेचीदा थ्योरी नहीं, बल्कि पूरे 19 साल के क्लिनिकल तजुर्बे का निचोड़ है। मतलब एक सीधा साधा टूल जो हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से सोचने में मदद देता है। तो सवाल ये है कि ये इंडेक्स काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम इसके 4 बुनियादी सतूनों को देखेंगे। ये वो 4 चीज़ें हैं जिनका जायज़ा लेकर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये हैं वो 4 सतून। पहला, साख्ती सालिमियत, यानी दांत का अपना स्ट्रक्चर कितना मजबूत बचा है। दूसरा, पेरियोडोंटल सेहत, मतलब मसूड़ों और हड्डी की हालत कैसी है। तीसरा, एंडोडोंटिक ज़रूरत, क्या रूट केनाल की ज़रूरत है और क्या वो मुमकिन भी है। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, वो है सियाक़ो सबाक, यानी मरीज़ की मजमूई सूरत हाल क्या है। अच्छा, इन चारों कैटेगरीज में जाने से पहले आइए जल्दी से इसके स्कोरिंग सिस्टम पर एक नज़र डालते हैं। इसकी खूबसूरती ही इसकी सादगी में है ताकि इसे फ़ौरन इस्तेमाल किया जा सके। स्कोरिंग बहुत आसान है। 0 का मतलब है कोई इलाज नहीं चाहिए, 1 का मतलब है सादा इलाज, 2 का मतलब है पेचीदा इलाज, और 6 का मतलब है कि इसे बचाना अमली तौर पर नामुमकिन है। और ये आखिरी नुक्ता सबसे अहम है। अगर किसी भी एक कैटेगरी में स्कोर 6 आ जाए तो वहीं रुक जाएं। ये एक वाज़ह इशारा है कि शायद हमें ये दांत निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साख्ती सालमियत को। अगर दांत बिल्कुल ठीक है तो स्कोर 0, अगर सिर्फ एक सादा फिलिंग की ज़रूरत है तो 1, अगर दांत बुरी तरह टूटा है और पोस्ट और कोर की ज़रूरत पड़ सकती है तो स्कोर 2। लेकिन अगर फेरुल ही नहीं है, यानी क्राउन को पकड़ने के लिए दांत की बुनियाद ही नहीं बची या जड़ में फ्रैक्चर है, तो ये सीधा 6 है। अब आते हैं पीरियोडोंटल यानी मसूड़ों की सेहत पर। सेहतमंद मसूड़े हैं तो स्कोर 0, अगर सिर्फ सफाई या डिब्राइडमेंट की ज़रूरत है तो 1, अगर मसला गहरा है जैसे क्राउन लेंथनिंग की ज़रूरत है तो स्कोर 2, और अगर पेरियोडोंटल बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसका इलाज ही मुमकिन नहीं तो ये भी 6 है। तीसरा स्तून है एंडोडोंटिक ज़रूरत। अगर पल्प सेहतमंद है या रूट कैनाल पहले ही ठीक हो चुका है तो स्कोर 0, अगर एक सादा सीधा सा रूट कैनाल करना है तो 1, लेकिन अगर केस पेचीदा है जैसे कि पुराने इलाज को दोबारा करना है तो स्कोर 2, और अगर रूट कैनाल सिस्टम नाकाबिले इलाज है, मसलन कोई फाइल अंदर टूट गई है जिसे निकाला नहीं जा सकता, तो ये भी 6 है। और आखिर में वो कैटेगरी जो सब कुछ एक साथ जोड़ती है, सियाको सबाक। यहाँ हम सिर्फ दांत को नहीं बल्कि पूरे मरीज को देखते हैं। अगर दांत को बचाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बिसफॉस्फोनेट्स लेने वाले मरीज में, तो स्कोर 0, अगर उसे ब्रिज के सहारे के तौर पर इस्तेमाल करना है तो 1, अगर मरीज हाई रिस्क है, मसलन केरीज बहुत ज़्यादा है, तो स्कोर 2, और 6 उस वक्त जब इस एक दांत को बचाने की कोशिश पूरे ट्रीटमेंट प्लान को ही ख़राब कर दे। तो अब जब हमने थियरी समझ ली है, आइए इसे अमली तौर पर देखते हैं। हम 2 मुख्तलिफ क्लिनिकल केसेस का जायजा लेंगे ताकि ये समझ सकें कि डीपीआई को असल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो तसव्वुर करें कि क्लिनिक में एक मरीज आया है जिसका एक मोलर दांत काफ़ी ख़राब हालत में है। आइए इस पर डीएमपीआई अप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आइए इसका मरहलावार जायजा लें। अच्छा, साख्ती तौर पर दांत का बहुत कम हिस्सा बचा है और पोस्ट कोर की ज़रूरत है, तो स्कोर हुआ 2। पेरियोडोंटली डिब्राइडमेंट की ज़रूरत है, इसलिए स्कोर 1। एंडोडोंटिकली एक सादा रूट कैनाल की ज़रूरत है, तो स्कोर 1, और सियाको सबाक के लिहाज से ये एक अलग थलग मसला है, तो स्कोर 0। तो कल स्कोर हुआ 4।
یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ 6 سے کم سکور قابل عمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ یہ کیس آسان نہیں، لیکن اس دانت کو بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور کامیابی کا امکان بھی اچھا ہے۔ اب ایک زیادہ مشکل کیس دیکھتے ہیں، ایک بہت زیادہ کمپرومائزڈ پری مولر۔ یہ کیس ہمیں دکھائے گا کہ کس طرح ایک بالکل مختلف نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کی سکورنگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ساختی طور پر فرول ناکافی ہے تو سکور سیدھا 6، پیریوڈونٹلی ناقابل علاج فرکیشن ہے تو سکور پھر 6۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کل سکور جوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی کسی ایک کیٹیگری میں بھی 6 کا سکور آ گیا، سمجھے کھیل وہیں ختم ہو جاتا ہے، یہ دانت ناقابل بحالی ہے۔ ویسے کل سکور 13 ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ 6 یا اس سے زیادہ کا ڈی پی آئی سکور یہ بتاتا ہے کہ بحالی کی کوشش کرنا شاید دانش مندی نہیں ہوگی۔ تو اب جب کہ ہم نے بنیادی باتیں سمجھ لی ہیں، آئیے کچھ ایسی باریکیوں پر بات کرتے ہیں جو تجربہ کار کلینیشنز کے لیے اہم ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ٹول کو اور بھی طاقتور بناتی ہیں۔ ایک اہم بات یاد رکھنے والی ہے، حد ہمیشہ 6 نہیں ہوتی۔ اگر کسی دانت کو ایک عام فلنگ یا کراؤن دے رہے ہیں تو 6 کی حد ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے برج کے سہارے یعنی ابٹمنٹ کے طور پر استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں تو حد کم ہو کر 4 ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابٹمنٹ دانت کو زیادہ دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ٹول ایک گائیڈ ہے، کوئی روبوٹ نہیں۔ اپنا تجربہ سب سے اہم ہے۔ جو کیس ایک نئے گریجویٹ کے لیے پیچیدہ یعنی 2 سکور کا ہو سکتا ہے، وہی کیس ایک تجربہ کار اسپیشلسٹ کے لیے سادہ یعنی 1 سکور کا ہو سکتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو جاننا اس عمل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جانتے ہیں، یہ ٹول صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ مریضوں سے بات کرنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ جب مریض کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے دانت کا ڈی پی آئی سکور 5 ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے، تو انہیں علاج کی پیچیدگی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی توقعات کو حقیقت کے قریب لاتا ہے اور انہیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ پلان کیوں تجویز کیا گیا ہے۔ آخر میں یہ اقتباس اس انڈیکس کے مقصد کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ڈی پی آئی کا مقصد مدد فراہم کرنا ہے، نہ کہ سختی سے یہ حکم دینا کہ دانتوں کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ یہ کلینیکل فیصلے کی جگہ نہیں لیتا، بلکہ اسے ایک منظم سوچ فراہم کرتا ہے۔ میں اس گفتگو کو اس سوال کے ساتھ ختم کروں گا، کیا بہترین ٹول وہ ہے جو جواب دیتا ہے، یا وہ جو صحیح سوالات پوچھنے میں مدد کرتا ہے؟ ڈی پی آئی کا مقصد یہی دوسرا کام ہے، ایک ایسا فریم ورک جو ہمیں جامع اور مریض پر مرکوز دیکھ بھال فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔